बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम सब जानते हैं, 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भव्य राम मंदिर की तामीर की बुनियाद रखी गई है, जहां पर 1992 तक बाबरी मस्जिद हुआ करती थी। ये तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए निहायत अफसोसनाक है और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। बाबरी मस्जिद का मामला 1855 में शुरू हुआ और यह झगड़ा राम मंदिर को लेकर शुरू नहीं हुआ था। बाबरी मस्जिद से 1 किलोमीटर दूर हनुमानगढ़ी मंदिर है, जिसके बारे में एक मौलवी सैयद गुलाम हुसैन ने इश्ताल अंगेज़ तकरीर की, अयोध्या के मुसलमानों को भड़काया। उनसे कहा कि हनुमानगढ़ी मंदिर पहले मस्जिद थी और इस मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया गया है। आज भी देखते हैं, दीन का लिबादा ओढ़कर कोई कुछ भी कह जाता है और हम बगैर तहकीक के उसके पीछे चल देते हैं। यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मौलवी अमीर अली ने अपने 700 लोगों को लेकर हनुमानगढ़ी पर हमला कर दिया, लेकिन वहाँ उनका मुकाबला 8000 बैरागियों से हो गया, जो हनुमानगढ़ी के मुहाफिज थे। उन्होंने मौलवी अमीर अली के पैरोकारों का मुकाबला किया और तकरीबन 500 लोगों को वहीं कत्ल कर दिया। बाकियों का पीछा करते हुए बाबरी मस्जिद के पास आ गए। मस्जिद के अंदर भी दाखिल हो गए थे, लेकिन उन्होंने मस्जिद पर कब्ज़ा नहीं किया, क्योंकि उनकी ये मंशा नहीं थी और वो लोग वापस चले गए। उस वक्त के नवाब ने मुसलमानों की डिमांड पर एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने बड़ी ज़बरदस्त इंक्वायरी की और इस कमेटी ने यह पाया कि पिछले 25-30 साल में किसी मस्जिद को गिरा के हनुमानगढ़ी मंदिर नहीं बनाया गया है। लेकिन मौलवी अमीर अली यहाँ चुप नहीं बैठे। वो उस वक्त के मुसलमान नवाब से बार बार मुतालबा कर रहे थे और मुसलमानों को साथ लेकर बहुत हंगामा कर रहे थे। लिहाजा उस वक्त के नवाब ने मौलवी अमीर अली से कहा कि ठीक है, हम हनुमानगढ़ी के बराबर में एक मस्जिद बनवा देते हैं। तो हनुमानगढ़ी वालों को ये डर हुआ कि कहीं हनुमानगढ़ी के बराबर में एक मस्जिद ना बन जाए, तो उन्होंने एक मंसूबा बनाया कि मुसलमानों को रोकने के लिए हम एक काउंटर क्लेम करते हैं उनकी मस्जिद पे, ताकि वो अपनी मस्जिद को बचाने में लग जाए और हनुमानगढ़ी का पीछा छोड़ दे। लिहाजा 1857 के बाद हनुमानगढ़ी के महंत रघुवर दास ने बाबरी मस्जिद के एक कोने में एक छोटा सा चबूतरा बना लिया, उसकी पूजा करने लगे। उसके बाद 30 नवंबर 1958 को बाबरी मस्जिद के खतीब मौलवी असगर अली ने मजिस्ट्रेट को पटिशन दी कि साहब, ये बैरागियों ने यहाँ पर एक चबूतरा बना लिया है। फिर ये मामला उस चबूतरे को लेकर चलता रहा। यहाँ राम मंदिर की कोई बात नहीं हो रही थी। उसके बाद 1861 के आसपास चबूतरे और मस्जिद के बीच ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक दीवार बना दी ताकि हिंदू मुसलमानों के बीच झगड़े ना हो। लेकिन फिर 1883 में महंत रघुवर दास ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से ये परमिशन चाहिए कि हमें चबूतरे पर एक मंदिर बनाने दिया जाए, लेकिन उसको माना नहीं गया। उसके बाद सब जज पंडित हरि किशन ने 1885 में उसकी इंक्वायरी करवाई और उस केस को डिसमिस कर दिया। लेकिन महंत रघुवर दास लगे रहे। मस्जिद के एक हिस्से पर चबूतरे के नाम पे उनका कब्ज़ा तो हो ही चुका था, लेकिन वो मुसलमानों को सबक सिखाना चाहते थे। उसके बाद उसके मिशन को उनकी कौम के लोगों ने आगे बढ़ाया। उसके बाद 1934 में अयोध्या में गाय की कुर्बानी को लेकर झगड़ा हो गया, जिसके नतीजे में बाबरी मस्जिद को नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उसको कंट्रोल किया और बाबरी मस्जिद की रिपेयरिंग करवा दी। मुसलमान मस्जिद में नमाज़ पढ़ते रहे और हिंदू चबूतरे पर पूजा करते रहे। उसके बाद मुसलमानों में बाबरी मस्जिद को लेकर झगड़ा चला। शिया कहते थे ये शिया वक्फ होनी चाहिए, सुन्नी कहते थे ये सुन्नी वक्फ होनी। मामला यूं ही चलता रहा। फिर 1948 में चबूतरे पर रामायण का पाठ किया गया। सैकड़ों पुजारी आ गए। ये मामला हफ्तों चलता रहा और उस बीच जो मस्जिद का सामने वाला हिस्सा था और दक्षिण में जो कब्रिस्तान था, उसकी बहुत सी कब्रों को बैरागियों ने खोद दिया और मिसमार कर दिया। वहाँ पुलिस भी थी, लेकिन वो रोक नहीं पाई। और वहीं पर ख्वाजा सादी का मज़ार भी था, उसको भी खोद दिया गया और उसके ऊपर झंडा लगा दिया गया। उसी दरमियान 2 परदेसी मुस्लिम जो रात में मस्जिद में रुक गए थे, उसकी भी बैरागियों ने पिटाई कर दी। उस सिलसिले में वक्फ इंस्पेक्टर ने एक रिपोर्ट में लिखा है कि अब मस्जिद पर एक ताला है और उस ताले की चाबियां मुसलमानों के पास है। वहां पर नमाज नहीं हो रही है, अजान नहीं हो रही है, क्योंकि पुलिस ताले को खोलने नहीं दे रही है। लेकिन ये ताला जुमा के दिन खोला जाता है। 2-3 घंटे के लिए मस्जिद की सफाई की जाती है और वहाँ जुमा की नमाज़ भी होती है और फजर की नमाज़ भी होती है। लेकिन जब मुसलमान फजर की नमाज़ पढ़कर निकलते हैं तो उनके ऊपर लोग गाली गलौज करते हैं
आगे वक्फ इंस्पेक्टर लिखते हैं कि मैंने रात अयोध्या में गुजारी और सुबह जुमा के दिन मैंने देखा बहुत से बैरागी लाठी डंडों और फरसों के साथ खड़े हैं। 10 से 15 लोग मस्जिद के दरवाजे के नज़दीक खड़े हैं, पता नहीं क्या होने वाला है। फिर उसके बाद 1949 में 22-23 दिसंबर की रात को मस्जिद के ताले तोड़कर उसके अंदर मूर्तियां रख दी गई। उसके बाद सरकार की तरफ से मस्जिद में ताला लगा दिया गया। फिर उसके बाद 7 अक्टूबर 1984 को लाखों भक्त सरयू नदी पर जमा हो गए और उन्होंने कसम खा ली कि हमने लॉक्ड बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाना है। फिर 15 अक्टूबर 1984 को श्री राम जानकी रथ यात्रा शुरू की गई और 31 अक्टूबर 1984 को दिल्ली पहुंचा, लेकिन उसी दिन श्रीमती इंदिरा गांधी का कत्ल हो गया, जिससे ये यात्रा बीच में रुक गई। अब उसके बाद 30 जून 1985 को राजीव गांधी की सरकार बन चुकी थी। राम जन्मभूमि मुक्ति समिति ने राजीव गांधी को धमकी दी कि अगर 6 मार्च 1986 तक मस्जिद के ताले नहीं खोले गए तो हम ताले तोड़ देंगे। लिहाजा राजीव गांधी ने हिंदू वोट बैंक को खुश करने के लिए 1 फरवरी 1986 को मस्जिद के ताले खोल दिए। उसके बाद 25 सितंबर 1990 से राम मंदिर निर्माण के लिए लाल कृष्ण आडवाणी की अगुवाई में रथ यात्रा शुरू की गई, जिससे मुल्क में बड़े हंगामे हुए। उसके बाद 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढा दी गई। उस वक्त सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार थी, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और यूपी स्टेट में कल्याण सिंह की हुकूमत थी। अब इस केस में नया मोड़ आ गया और कोर्ट में केस चलता रहा। सबसे आखिर में 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला आया, जिसमें राम मंदिर ट्रस्ट को 2.77 एकड़ बाबरी मस्जिद की ज़मीन दे दी गई और मुसलमानों को मस्जिद के लिए 5 एकड़ ज़मीन देने का ऑर्डर जारी किया गया, जो बाबरी मस्जिद से काफ़ी दूर दे दिया गया है। इस फैसले को 5 जजों की बेंच ने सुनाया, जिसमें रंजन गोगोई, DY चंद्रचूड़, शरद अरविंद बोबड़े, S अब्दुल नज़ीर और अशोक भूषण। कहते हैं ना, ये जब्र भी देखा है तारीख़ की नज़रों ने, ये जब्र भी देखा है तारीख़ की नज़रों ने, लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। ये मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ है। 2 जून 2020 में पुजारी महासंघ के श्याम सुंदर शुक्ला, जितेंद्र और प्रकाश वगैरह ने 16 सवाल लिखकर सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन दाखिल की है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि 1991 में जब कांग्रेस की सरकार थी, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, तब एक प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया था, एक कानून बनाया गया था, जिसके मुताबिक 1991 से पहले और 1947 के बाद जो भी मजहबी इबादत गाहें हैं, चाहे किसी भी धर्म की हो, वो अब उसी हालत में रहेगी, उसे बदला नहीं जाएगा। उनकी ये डिमांड है कि अब उस एक्ट को बदला जाए और काशी और मथुरा की मस्जिदें हमारी हैं, उस पर हमारा कब्ज़ा होना चाहिए। जिसके जवाब में जमीयत उलमा हिंद ने एक पटिशन दायर की है और उन्होंने मांग की है कि इस तरह के पटिशन्स पर सुनवाई न की जाए, नहीं तो उसके बड़े बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे और उसमें आगे क्या होगा ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। लेकिन काशी मथुरा की मस्जिदों को लेकर पहले भी हंगामे हो चुके हैं। 1968 ईस्वी में इस मसले को लेकर एक एग्रीमेंट हो चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में कुछ फैसले भी हो चुके हैं। अब देखना है इसमें आगे क्या होता है। शुक्रिया।